हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉयज़ के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं एग्ज़ाम में और मात्र 10 सेकेंड में सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखा है सैंड्रा हैज़ फोल्डेड ऑल द क्लॉथ्स। देखिए, कभी आपको मिले क्या हैज है, तो आपको आंसर में ना हैज है बीन देखना है और वही आपका आंसर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे वर मिला ये आंसर नहीं होगा, यहाँ पे वॉज मिला ये नहीं होगा। अब दो आंसर हो सकते हैं, सी या बी। अब वो डिसाइड कौन करेगा? वो करेगा सब्जेक्ट। क्या लिखा है? ऑल क्लॉथ्स। ऑल द क्लॉथ्स मतलब होता है प्लूरल, और प्लूरल होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज नहीं लगेगी, लगेगी हैव। तो आपका सी आंसर होगा, बी कट गया। ठीक है, कितने सेकंड में आंसर आ गया आपका? 10 सेकंड में। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए क्वेश्चन लिखा है। क्या लिखा है क्वेश्चन? हर मदर इज बेकिंग अ केक। अब देखिए, जब कभी आपको इज एम आर मिले ना, तो आंसर में भी आपको इज एम आर देखना है, और अगर आई एन जी मिले तो आई एन जी देखना है। देखिए, यहाँ पे मिला वॉज, यहाँ पे मिला वॉज, दोनों कट गए, बचा आपका ए बी। अब यहाँ पे क्या लिखा है? देखिए आई एन जी लिखा है ना, तो आंसर में बीइंग होना चाहिए, तो बीइंग हमारा बी ऑप्शन में, लेकिन इसमें नहीं है, तो ए बी कट गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया हमारा आंसर। मात्र 10 सेकेंड में आंसर निकालने का नायाब तरीका मैं आप लोग को बता रहा हूँ आज। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है। क्या? रोहित कैन नॉट ड्राइव द कार। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो लिखा है रोहित कैन नॉट। अगर यहाँ पे कैन लिखा है ना, तो आंसर में भी कैन चाहिए हमको। अगर आंसर में कैन चाहिए तो यहाँ पे कुड नहीं होगा, वॉज नहीं होगा, कुड नहीं होगा, आंसर आ गया देखिए अपने आप भी। ठीक है, सिंपल सा है। आपको कैन मिले तो आपको आंसर में कैन बी देखना है, और कैन बी देखिए केवल किस में दिया है? बी में दिया है। ठीक है, इस तरह से आंसर 10 सेकेंड में निकालने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ना तो ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा समझ में। अगर अभी भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप डिटेल्ड क्लास जाके रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं। रेवा इंस्टीट्यूट ऐप में आप जाएंगे, ठीक है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्री स्टडी मटेरियल। वहाँ पे आपको इंग्लिश ग्रामर की डिटेल्ड क्लास दी हुई है, वहाँ पे बॉयज़ की क्लास भी आपको मिल जाएगी, जाके उसे अटेंड कीजिए, सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी बड़े आसानी से। फिर भी ना आए, मुझे आप संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके मैसेज कर दीजिए, मैं आपको पूरी चीज़ें समझाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे 68 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है रीमा वॉज कंप्लीटिंग द होमवर्क। अब जैसे जब आ गया ना आपका वॉज, तो वॉज आ गया तो आंसर भी आपका वॉज वर में होगा। देखिए हैड बीन आंसर कट गया ना। अब ये तीन आंसर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? आईएनजी, मतलब बीइंग। जिस आंसर में बीइंग लिखा होगा वही आंसर होगा। तो देखिए सी में लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे नहीं लिखा, तो आंसर कौन सा आ जाएगा? बीइंग वाला, मतलब सी। ठीक है, 10 सेकेंड में आंसर निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है दे लाफ्ड एट द जोकर। ठीक है, यहाँ पे लाफ्ड लिखा है, मतलब V2 फॉर्म है। V2 फॉर्म जब मिले तो आंसर वॉच वर में होगा। अगर वॉच वर में होगा तो हैज कहाँ से आया, हेड कहाँ से आ गया? दो कट गए, दो ऑप्शन बचे। अच्छा, अगर यहाँ पे आईएनजी होता तो आंसर में बीइंग हम देखते, लेकिन यहाँ पे आईएनजी नहीं है, इसलिए बीइंग नहीं होगा, मतलब ऑप्शन आपका सी भी कट गया। आंसर आएगा कौन सा? आपका डी। ठीक है, डी सही आंसर है। आर स्टोरी रिटन बाय यू। अब देखिए, इस क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान दें तो इसमें आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि लिखा है आर, तो ई जैम आर आए ना, तो आंसर में आपको क्या देखना है? ये एक्चुअली पैसिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस में हमको क्या देखना है? डू डज। ठीक है, डू डज आपको देखना है, और डू डज अगर आप देखना है ना, तो यहाँ पे देखिए नहीं है, यहाँ पे नहीं है आपका, और यहाँ पे डिड है, तो आंसर अपने आप आ गया। कौन सा? डू यू राइट स्टोरी। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में है क्योंकि वाई लिखा है, लेकिन हमें सॉल्व कैसे करना है? वॉज लिखा है ना, तो हमें वॉज के साथ अगर आईएनजी है तो वॉज के साथ आईएनजी हमको बीइंग आंसर में देखना है। अगर वॉज के साथ V2 या V3 फॉर्म दी है तो हमको V2 फॉर्म देखना है। तो हमें V2 फॉर्म देखना है अगर, तो यहाँ पे देखिए वॉज के साथ आईएनजी दिया है तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बीइंग नहीं था। यहाँ पे क्या होगा? वॉट हो सकता है क्योंकि V2 फॉर्म में मैंने आपको बताया। ब्रिंग V1 फॉर्म में नहीं होगा, ब्रिंगिंग नहीं होगा। आंसर कौन सा आ गया? सी। बड़े आसानी से, बड़े सहज तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिखा है ग्रामर इज टॉट अस बाय द टीचर। अब ये भी क्वेश्चन जो है ये पैसिव वॉइस में है। अब पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में लाने का तरीका मैं आपको बताऊं। अगर इज एम आर है ना, तो आंसर में क्या होगा आपका? वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, नहीं तो वर्ब के साथ यस या ईएस वाली फॉर्म होगी। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैज वाला आंसर नहीं होगा, ये कट गया। टॉट मतलब V2 फॉर्म तो बिल्कुल नहीं आएगी। अब दो आंसर हो सकते हैं।
अगर यहाँ पे बीइंग होता तो हम इस आंसर को ले लेते, लेकिन ये भी नहीं होगा, अब केवल क्या होगा, ए होगा। ठीक है, बड़े आसानी समझ में आएगा। हु डिड दिस वर्क, बाय होम से स्टार्ट होना चाहिए, बाय होम से अगर होगा, आंसर में डिड लिखा है मतलब यहाँ पे वॉज होना चाहिए। दिस वर्क डन, बिल्कुल सही लिखा है, सी ऑप्शन ही होगा। ठीक है, तो बड़े आसानी से निकल आएगा आंसर। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है द फील्ड आर बीइंग प्लाउड बाय द फार्मर। अब जैसे ये क्वेश्चन पे अगर आप देखें तो ये बाय लिखा है, मतलब ये पैसिव वॉइस में है, मतलब एक्टिव वॉइस में क्या रहा होगा, अगर आर के साथ बीइंग है ना तो प्लाउइंग होना चाहिए, प्लाइंग होना चाहिए। और प्लाइंग देखिए कहाँ लिखा है, यहाँ पे। साथ में अगर इज एम आर है ना तो आंसर भी इज एम आर में चाहिए, तो आंसर कौन सा होगा, सी, हैव कटा, हैव कटा। बड़ा आसानी से सी ऑप्शन निकल आया। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। काइंडली डू नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेस, कृपया इस पब्लिक प्लेस में स्मोक मत कीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है डू, मतलब आंसर में चाहिए हमको इज एम आर, और इज एम आर चाहिए तो हेड कटा, वर कटा, दो ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या आपका आईएनजी है कहीं पे, नहीं है ना, बीइंग है क्या, नहीं है, तो आईएनजी वाला आंसर भी नहीं होगा। कौन सा होगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्मोक इन पब्लिक प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है कैन आई सॉल्व द सम। ठीक है, कैन आई सॉल्व द सम। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कैन लिखा है ना तो आंसर भी हमें किस में चाहिए, कैन में ही चाहिए। तो कैन लिखा है, उसके बाद दी सम्स हुआ, उसके बाद बी आया, सॉल्व बाय मी, यही आंसर होगा। ठीक है, बड़े आसानी से निकल आएगा। ठीक है, आप लोग को मैं बता दूं, अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, आप रेवा इंस्टीट्यूट ऐप में जुड़ सकते हैं। रेवा इंस्टीट्यूट ऐप आपको डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है वहाँ से। ठीक है, वहाँ पे कुछ आपको मैं बता दूं, इंग्लिश ग्रामर की एक टेस्ट सीरीज चल रही है, इंग्लिश ग्रामर की टेस्ट सीरीज, जिसका प्राइस है 151। उसमें आपको मिलेंगे 1500 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 क्वेश्चन, जो व्यापम ने 2008 से लेकर के 2022 तक पूछे हैं। उन सभी क्वेश्चन को वहाँ पे दिया गया है, उसको एक बार आप सॉल्व कर लेंगे ना, तो व्यापम का चाहे पटवारी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका वन रक्षक का एग्ज़ाम हो, चाहे शिक्षक वर्ग 1 2 3 हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वो आसानी से आपका क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, बार बार आते हैं, थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन करके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जब तक चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, ये वाई माई अंकल पे माई ट्यूशन फीस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सॉरी विल लिखा है, तो विल अगर लिखा है ना तो आंसर भी हमें बिल में ही चाहिए, और बिल में चाहिए तो एक ऑप्शन तो यही है, और दो ये सब कट गए, आंसर आ गया ए नंबर। अब इसको एक बार चेक कर लीजिए, विल के बाद लिखा है माई अंकल, तो माई ट्यूशन अब फी आ गया यहाँ पे, बी आ गया पेड बाय माई अंकल, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। बाय हुम वर यू गिवन दीज ऑर्डर्स, अब देखिए बाय हुम है ना, यहाँ पे वर आया है, तो आपको हु के बाद वॉज देखना है। अगर हु के बाद अगर आप वॉज देखेंगे या V2 फॉर्म देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखा हमने ए और डी, दो सही दिख रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं बीइंग लिखा है क्या, बीइंग नहीं लिखा तो ये गिवन भी नहीं होगा, मतलब आपका डी कट गया, ऑप्शन क्या बचा, ए। बहुत आसानी से आंसर निकल आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग रेवा इंस्टीट्यूट ऐप से जुड़िए और अच्छी तैयारी कीजिए। आपके सफल भविष्य की कामना करता है रेवा इंस्टीट्यूट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।